काठमांडू घाटी नेपाल का दिल एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थान है। क्या आप जानते हैं कि इस घाटी का रूप कभी एक विशाल झील जैसा था? यह कहानी है भगवान मंजुश्री की, जिन्होंने इस झील को सूखा दिया और काठमांडू घाटी की रचना की। आइए हम इस पुरानी किंवदंती में डूबते हैं। बहुत समय पहले, जब धरती की सभ्यताएं बहुत कम थीं, काठमांडू घाटी एक विशाल झील के रूप में जानी जाती थी। इस झील में सिर्फ पानी था और चारों ओर केवल पहाड़ थे। कहते हैं इस झील में एक देवी का वास था जिनका नाम था मंजुश्री। वह ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी मानी जाती थी। एक दिन मंजुश्री ने सोचा कि यह पानी कभी न खत्म होने वाला नहीं हो सकता। यह जीवों और पौधों के लिए सही जगह नहीं हो सकती। इसलिए देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने का निश्चय किया और झील से पानी निकालने की योजना बनाई। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। मंजुश्री ने अपनी शक्तिशाली तलवार, जिसे स्वधर्म कहते हैं, को उठाया और हिमालय की एक विशाल पहाड़ी को काटने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वह पहाड़ जिसे उन्होंने काटा, वह सिद्धार्था हिमाल के रूप में जाना जाता है। देवी ने इस पहाड़ को काटते हुए एक विशाल दरार बना दी, जिससे झील का पानी बहकर बाहर निकलने लगा। मंजुश्री की तलवार से बनी दरार से बहते हुए पानी ने घाटी से बाहर निकलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे काठमांडू घाटी को एक उपजाऊ भूमि में बदल दिया। जो स्थान पहले एक जलाशय था, वह अब एक भूमि में परिवर्तित हो गया, जहां जीवन पनपने लगा। जब पानी निकल गया तो यह घाटी एक सुंदर, समृद्ध और जीवंत भूमि बन गई। यहाँ की मिट्टी उर्वरक और जीवनदायिनी थी और यहाँ से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगने लगी। काठमांडू घाटी की रचना के साथ साथ यहाँ के लोग भी बसने लगे। उन्होंने इसे अपना घर बनाया और धीरे धीरे काठमांडू को एक महान नगर के रूप में स्थापित किया। यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि काठमांडू घाटी की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। मंजुश्री का नाम आज भी यहाँ के मंदिरों और संस्कृति में जीवित है और यह दिखाता है कि कैसे एक देवी ने इस स्थान को जीवन और विकास का आशीर्वाद दिया। काठमांडू घाटी की यह प्राचीन कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और देवी देवता हमेशा मानवता के साथ होते हैं। इस घाटी की सुंदरता और समृद्धि का श्रेय मंजुश्री की दिव्य उपस्थिति को जाता है। तो यह थी काठमांडू घाटी की रचना और मंजुश्री के बारे में एक प्राचीन मिथक। उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।